जय हिंद दोस्तों, आज आपको बताने वाले हैं एक ऐसी घटना के बारे में जो 2012 और 13 में घटित हुई और एक ऐसे व्यक्ति जो पिछले 25 साल से लगातार समाज हित के कार्यों में लगे हैं, बुंदेलखंड राज्य की मांग में लगे हैं। और घटना थी ललितपुर में, उस समय नहीं आती थी 12-14 घंटे बिजली और हरीश कपूर टीटू जी गए थे पारीछा। यहाँ पर यह कर रहे थे उग्र आंदोलन और आंदोलन के द्वारा यह कह रहे थे ललितपुर जनपद वासियों के बारे में कि इन्हें बिजली समय पे मिलनी चाहिए। लेकिन कल एक ऐसा निर्णय आता है जिसमें ललितपुर वासी और बुंदेलखंड वासी रह जाते हैं स्तब्ध। इन्हें सुना दी जाती है 2 साल की सजा। इसके बारे में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्वयं टीटू कपूर जी मौजूद हैं, जो वर्तमान में बुंदेलखंड विकास सेना के प्रमुख भी हैं। जानते हैं इनसे कि क्या घटनाक्रम था और अब इनकी क्या लोगों से बात कहनी है। देखिए, बुंदेलखंड में अत्यधिक रोस्टिंग हो रही थी 2012-13 में, और उस रोस्टिंग में 12 और 14 घंटे 18 घंटे लाइट नहीं आ रही थी। ग्रामीण अंचलों में तो बहुत कम लाइट आ रही थी। उसको लेके हम लोग पृथक बुंदेलखंड की बात करते ही है, दोनों मुद्दों को लेके हम लोग झांसी में प्रदर्शन किया। और पारीछा चूंकि विद्युत का हब है, तो हम लोगों ने वहां जाके प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन उत्पादन होता है, वहां हम लोगों ने जाके प्रदर्शन किया और स्वीकृति मिली हम लोगों को धरना स्थल पे। और उस दरमियान हम लोगों ने गांधीवादी ढंग से आंदोलन किया, जो कि हम लोग हमेशा करते चले आ रहे हैं। देखिए, कोर्ट हम लोगों को सर्वोपरि है, जो वो निर्णय सुनाए वो हम लोगों के सर माथे पे। लेकिन हम लोगों के हौसले को अगर ये सजाएं, अभी हम लोगों को 2 साल की सजा सुनाई गई कल, तो ये हमारे हौसले को नहीं तोड़ सकती है। कहते हैं संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो हम लोग डरने वाले तो नहीं है किसी भी कीमत पे। ये चूंकि हम बुंदेलखंड की माटी में जन्मे, 100 डंडी एक बुंदेलखंडी, हिम्मत और साहस से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और जो ये 2 साल की सजा है, हम लोगों को प्रशस्ति पत्र है, मेडल है, इसके लिए हम लोग डरने वाले नहीं, विचलित होने वाले नहीं। हमें और साहस और बल मिला है, जिस तरह लोगों ने हम लोगों का हौसला बढ़ाया है, तो हम लोग निरंतर संघर्ष करते रहेंगे और यहाँ की समस्याएं उठाते रहेंगे। तो जैसे आपके साथ साथ सुनने में आ रहा है कि पूर्व मंत्री हैं जो आदित्य जी, उनको भी सजा हुई, तो वो और आप वहां पर मतलब एक साथ। देखिए, क्या था कि जब ये समस्या चल रही थी, तो उस समस्या के तहत हम लोगों ने, प्रदीप जैन केंद्रीय मंत्री थे, उनसे हम लोगों की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम भी विद्युत से पूरा बुंदेलखंड परेशान है, तो इसलिए हम लोग संयुक्त तौर पे प्रदर्शन करते हैं। तो उन्होंने भी वो तारीख रखी और हम लोग भी उस तारीख को पहुंचे। पहले हम लोगों ने एलाइट टॉकीज पे प्रदर्शन किया पृथक बुंदेलखंड के लिए, उसके बाद हम लोग विद्युत की समस्या को लेके पारीछा चले गए, जो कि हम लोगों ने गांधीवादी ढंग से आंदोलन किया। ये दमनकारी नीति है ना, हम लोग डरने वाले हैं। और ऐसे 13 लोगों पे मुकदमा लगाया गया है। ललितपुर से एकमात्र व्यक्ति हम हैं, तकरीबन 500-600 लोग गए थे, हम लोग धरना प्रदर्शन किया था निस्संदेह। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिनको नदियों ने सींचा है। बंजर भूमि में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन सीखा है। तो संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। जो पानी से नहाते ना, वो कपड़े बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते वो इतिहास बदलते हैं। तो हम लोग तो गांधीवादी ढंग से आंदोलन निस्संदेह करते रहेंगे और ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। टीटू जी से हम पूछना चाहते हैं कि जैसे अब आपके 2 वर्ष की सजा सुनाई गई है, जैसे तो अब आप चुनाव, जो एक सेवा का सबसे बड़ा माध्यम होता है, तो अब इसमें समझ में नहीं पा रहे हैं कि अब आप चुनाव के लिए सरकार की आपके प्रति साजिश है, तो इसे किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, ये तो है कि रोका जा रहा है, और ऐसा कानून में है, वैसा प्रावधान है कि 2 साल तक की जिसको सजा सुना दी जाए वो चुनाव नहीं लड़ सकता। हमने कहा कि हम कोर्ट का तो सम्मान करते हैं, लेकिन हम जब देखते हैं कि हत्या वाले बरी हो जाते हैं और बलात्कार वाले बरी हो जाते हैं, और ऐसे केस में कि जन समस्याओं के लिए अभी तक तो इतिहास में हमने नहीं देखा। ललितपुर के इतिहास में भी अभी हमें कुछ लोगों ने बताया, सीनियर नेताओं ने, कि ललितपुर के इतिहास में आज तक किसी को कोई इस तरह की सजा नहीं सुनाई गई जन समस्याओं के तहत। पहले व्यक्ति आप हैं इस जिले में जिनको ये सजा सुनाई गई। तो मैं आपको बताऊं, ये लाख रोकने की कोशिश करें, लेकिन हम भगत सिंह
से हम लोगों ने प्रेरणा ली है। हम समस्या के निदान के लिए, हम लोगों की सुविधाओं के लिए निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। हाई कोर्ट जाने का अभी कोर्ट के रास्ते खुले हैं आगे। ये हम लोग MP MLA कोर्ट ने हम लोगों को सजा सुनाई है, इसके आगे हम लोगों को रास्ते बहुत हैं। हम लोगों को निस्संदेह कोर्ट पर विश्वास है कि हम लोग बरी होंगे इसमें। तो ये थे शख्सियत हरीश कपूर टीटू जी, बुंदेलखंड विकास सेना प्रमुख, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई भी सजा उन्हें जनहित के मुद्दे उठाने से नहीं रोक सकती है। और रही बात आगामी आने वाले चुनाव की, तो उसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा उनके लिए खुला है। तो वो संघर्ष करते रहेंगे और बुंदेलखंड की मांग करते रहेंगे, जनहित में मुद्दे उठाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।